परम मंगलमयी सद्गुरु स्वरूपा श्री राम कथा के इस नित्य कथा प्रसंग यात्रा में आज के कथा प्रसंग में आइए हम प्रवेश करें। विगत दिनों से अंगद और दशग्रीव रावण के मध्य संवाद के कुछ बिंदुओं पर कथा विस्तार भी किया जा रहा है और उन सद्गुणों को जीवन में आत्मसात करने का अंतर संकल्प भी प्राणी मात्र लेता जा रहा है। अंगद जी रावण के कई कटु शब्दों को सुनते हैं। पितृद्रोही, कुलघाती, पिता का नाश करने वाले का सहयोगी और जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी राम कथा में अंगद को विशेष दूत क्यों कहा गया है? इसके पीछे का एक ही कारण है बंधुओं, अंगद का संयम। जीवन में जिस जीव ने संयम धारण किया है उसने वास्तव में एक सच्चा धन, वास्तविक संपत्ति अर्जित की है। पेशेंस, संयम होना बहुत आवश्यक है। ये संयम रूपी सद्गुण व्यक्ति को जीवन के हर संघर्ष से न केवल पार पहुंचने में सहयोग करता है बल्कि प्राणी मात्र अपने जीवन के समस्त लक्ष्यों को शिखर तक पहुंचाता है। सफलता का शिखर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जीवन में संयम रखकर। और यही गुण अंगद जी हम जीवधारियों को जीने के लिए प्रेरित भी करते हैं। बाली पुत्र अंगद ने रावण से कहा है, रावण श्री राम के विमुख जाकर तुम यदि अनैतिक मार्ग पर चलोगे और यह उम्मीद करो कि मैं भोलेनाथ की उपासना करता हूँ, उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, जैसा कि तुमने कई बार कहा भी है। लेकिन ध्यान रखना, प्रभु श्री राम ने ही हम वानरों से कहा है, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़मति थोरी। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। भोलेनाथ के विमुख जो है वह राम भक्त नहीं हो सकता, और जो श्री राम के विमुख है वह बाबा भोलेनाथ को कभी भी प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए रावण अपने जीवन की वाम मार्गी विपरीत धारा को, अपने द्वारा की गई गलती को अभी भी सुधार लो, अन्यथा जो परिणाम होगा वह इतिहास में लिखित हो जाएगा, इतिहास में अंकित हो जाएगा और प्राणी मात्र हर बार तुम्हें ही कोसेंगे कि तुम विद्वान भले ही हो, लेकिन समय पर तुमने अपनी विद्वता का परिचय नहीं दिया। विद्वान वही है जो समय पर
विवेकशीलता का परिचय दे। और दशग्रीव, तुम तो विवेकहीन हो ही चुके हो, इसलिए अब तुम्हारी इच्छा, चाहे युद्ध करो, चाहे शांति स्थापित करो, लेकिन एक राजा कभी भी स्वार्थप्रद होकर जनता का, जनमानस का हित नहीं कर सकता। राजा को सदैव स्वयं से पहले प्रजा का हित देखना पड़ता है, और प्रजा का हित सुरक्षा के बिना नहीं हो सकता। इस प्रकार से अंगद ने रावण को प्रभु श्री राम द्वारा कही गई उस बात से अवगत कराया, जिसमें प्रभु श्री राम ने कहा था, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बतक ही सोई। ऐसा वार्तालाप करना बेटा अंगद, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो और वेरी पक्ष का भी हित हो। ये है श्री राम की विचारधारा। विस्तृत वृहद विचार मेरे राम का है। अवश्य चिंतन कीजिए इस विचार के बारे में। राघवेंद्र सरकार प्राणी मात्र को मार्गदर्शन करते रहें। आप श्री राम कथा श्रवण करते रहें। जय सिया राम, जय जय हनुमान।